So hi everyone, I'm Am. I want to clear it this that these videos will act as my revision tools for NEET 2020 preparation. And if they are helping you too, then please leave a comment below. Now, this is my first video, and in this video, uh, I will be revising a topic of basic maths chapter. ओके तो चलिए शुरू करते हैं. कौन सा टॉपिक करने वाला है? पावर्स. देखो मैं पहली बात तो मुझे लगा था कि इस चैप्टर को पहले फर्स्ट टेक में किस चैप्टर को नहीं करना चाहिए, बट देन आई रियलाइज्ड कि कुछ बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपको आगे की जर्नी बहुत हेल्प होता है. सो दैट्स वाई आफ्टर टू मच कंसिडरेशन आई एम वंस अगेन स्टार्टिंग दिस चैप्टर. सो ये हमारा बेसिक मैथ्स का लेक्चर 1 है एंड इसमें हम लोग पावर्स का डिस्कशन करेंगे. ना देखो पावर्स के बारे में, पावर्स तो सब जानते हैं कि ये जो फॉर्म हुआ इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर्स. समझ में आया? नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लो. इस ये जो ए हुआ इसको हम लोग कहेंगे बेस. ये जो हुआ इसे पावर या फिर एक्सपोनेंट कहेंगे. नाउ ये तो सब बातें को सभी पता चलेगा. ये मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट ये एक प्रॉपर्टी आया सामने, शायद तुम लोग कन्फ्यूज ना हो सके इसलिए मैंने बताया. ना देखो पावर स्प्लिट में पहले प्रॉपर्टी बता रहा हूँ. लेट्स से हमारे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर है. नॉन ज़ीरो नंबर मतलब कैसे नंबर? ऐसे नंबर बाकी सारे नंबर ज़ीरोज़ को छोड़ के एक नॉन ज़ीरो नंबर होंगे. अगर उनका पावर हम लोग ज़ीरो कर देते हैं तो हमेशा वैल्यू 1 आएगी. मतलब एग्जाम्पल 2 का पावर 0 कर दो 1 आएगा. 3 का पावर 0 कर दो 1 आएगा. 0 का पावर 0 कर दो 1 आएगा. रॉन्ग. अभी मैंने बोला ना नॉन ज़ीरो नंबर्स ओनली. ये नॉन ज़ीरो नंबर है नहीं, तो ये रॉन्ग होगा. तो तुम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर का अगर जब तुम पावर 0 करोगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा. ये तुम लोग को पहला प्रॉपर्टी है पावर्स का. ठीक है ना. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए तुम्हें जानना चाहिए बेस क्या है. बेस मैंने समझा दिया कि इस फॉर्म में ये जो नंबर हुआ ये हुआ तुम्हारा बेस, और उसके ऊपर जो पावर चढ़ा हुआ है ये तुम्हारा हुआ एक्सपोनेंट. ठीक. नाउ अब क्या, अगर मान लो दो नंबर है, दोनों का बेस सेम है, मतलब x है और x है, बट पावर डिफर या सेम जो भी कर रही वो पावर का कोई हम लोग की स्टैंडर्ड नहीं है. बट अगर हमारा बेस सेम है और हम लोगों ने तब इन दोनों का प्रोडक्ट किया है, उस केस में सिंपली हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों के पावर को सम कर देंगे एंड वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा. मतलब एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से तुम लोग सबसे बेसिक सा चीज़ 2 × 2. क्या इस केस में 2 के पास पावर नहीं है? रॉन्ग. बिल्कुल है. इस केस में 2 का पावर 1 है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं ऊपर में. जब कुछ नहीं रहेगा तो उसका पावर 1 रहेगा. तो इस केस में 2 का पावर क्या है? 1 है. तो जब हम लोग इस ऐसा केस करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं? 2 का पावर 1 + 1 करते हैं, इसका मतलब होता है 2 का पावर 2, जिसका हो जाता है 4. समझ में आया? तो जब हम लोग ये ऐसे कर रहे हैं तो इन द सेंस ये पूरा चीज़ ऐसे ही हो रहा है ना. समझ में आया? गुड. इसी चीज़ का एक डिवीज़न वाला प्रॉपर्टी है. वापस से अगर तुम्हारा बेस सेम है, बट इस बार क्या बेस सेम है, पावर्स भी सेम या डिफरेंट जैसे चाहे हो सकते हैं, बट इस बार के क्या है, ये दोनों एक डिवीज़न के रिलेशन में बंधे हुए हैं. इस केस में क्या होगा? इस केस में हम लोग सिंपल सा इन दोनों के पावर का सब्ट्रैक्शन कर देंगे और हम लोग हमारा रिजल्ट मिल जाएगा. जैसे वापस से इसी एग्जांपल के लेते हैं. 2 / 2 सब जानते हैं 1 होता है, बट कैसे 1 होता है? इस केस में 2 का पावर क्या है? 1 है. इस केस में 2 का पावर क्या है? 1 है. 2 का पावर 1 - 1 क्या होगा? 0. ये हो गया हम लोगों को. नाउ अब एक दो क्वेश्चन कुछ बोल रहा हूँ, वो देखता हूँ तुम्हारा दिमाग चल रहा है. 10 का पावर 3 है प्लस 10 का पावर 4 है. सॉल्व करो. 10 का पावर 7 आ रहा है. यू आर रॉन्ग.
यहाँ पे मैंने बोला था कि ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब बेस सेम हो और ऑपरेशंस तुम्हारे प्रोडक्ट या तो डिवीज़न हो। प्लस और माइनस का तो बात ही नहीं है। तो प्लस और माइनस सिर्फ किस केस में हो रहा था, इन एक्सपोनेंट्स का हो रहा था। यहाँ पे ये बेस के बीच में प्लस माइनस का बात ही नहीं हुआ था। ओके, सो ये रॉन्ग को, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 10 का पावर 3 को हम लोग सीधे रहने देते हैं। एक काम करते हैं, 10 का पावर 4 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 1। आई मीन अभी जैसे बताया कि अगर बेस सेम है तो हम लोग पावर को सम कर सकते हैं, पावर को सम कर देते हैं, वही हमारा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे 3 + 1 होकर 10 का पावर 4 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, 10 इसको लिख देंगे हम लोग 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 1। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं कि हाँ 10 का पावर 3 कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा 1 इधर ले लेंगे एंड इधर 10 का ये 1 10 11 हो जाएगा, 11 इंटू 10 का पावर 3। ये एक बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, बट बहुत बच्चे जल्दीबाजी में ये गलती करते हैं। और नीट का पेपर इसी है ही आपसे गलती करवाने वाला। वो कभी आपको इजी देते हैं, कभी हार्ड दे देंगे, बट एट द एंड उनका गोल है कि आप गलती करो। तो हमसे गलती ना हो, इसलिए मैं आई एम अगेन रिपीटिंग, ये पावर तभी ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब बेस सेम हो और ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हो। प्लस माइनस होगा तो हम लोग कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे सॉल्व करते वैसे करेंगे। समझ में आ गया? ओके। ना एक और प्रॉपर्टी अब रिलेटेड टू नेगेटिव पावर। अगर मान लो कोई बेस के ऊपर हम लोग नेगेटिव पावर चढ़ा रहे हैं, इसका असल इम्प्लीफिकेशन क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि इसका रेसिप्रोकल कर दो और इसका इस वाले का पॉजिटिव पावर इस पर चढ़ा दो। यस, हो गया तुम्हारा यही आंसर है। तो मतलब अगर 1/x का पावर माइनस n है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा, इसका क्या करो, रेसिप्रोकल करोगे 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x होगा सिंपल, और इसका पॉजिटिव कर दे रहा है। सिंपल हो गया, यही होता है इसका मतलब। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। 3 की पावर -1 है, इसका मतलब क्या होगा? 1/3। 1 है तो लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1/3 का पावर -2 है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 का पावर 2। ये रिलेशन थोड़ा सा कई बार काम आ जाता है, तो अगर डायरेक्ट ये याद रखोगे तो हेल्प हो जाएगा सॉल्व करने में। कैसे सॉल्व हो जाएगा? मान लो कि एग्जांपल देखो, ये जनरली होता है ऐसे केसेस में कि 10 का पावर तुम लोग को कुछ दे देगा, फिर 10 का कोई भी नंबर का पावर ऐसे दे देगा, बेस सेम कर दिया, मान लो ऐसे ये दे दिया। अब इस केस में तुम क्या करोगे कि जब बेस सेम है, पता है कि हम लोग डिवीज़न हो रहा है, क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पावर्स को हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 10 का पावर -19 -10। ये थोड़ा सा लफड़ा वाला चीज़ नहीं लग रहा है, तो इसका एक सिंपल सा लोग सॉल्यूशन करेंगे। इस प्रॉपर्टी का जो हम अभी नेगेटिव पावर का सीखा है उसको अप्लाई कर देंगे। क्या होगा यहाँ पे? 10 का पावर 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 का पावर 19 है तो -19 है, 10 का पावर -10 है। अब हम लोग क्या बोले थे, इसको मैंने रेसिप्रोकल करके और इसका पॉजिटिव पावर इधर चढ़ा देना है। 10 का पावर 10 हो जाएगा यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल करके इसका पॉजिटिव पावर यहाँ पे चढ़ा देना है। अब आंसर क्या हो जाएगा? 10 का पावर 10 -19, जिसका मतलब होगा 10 का पावर -10। यही हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी हो गया। नाउ नेक्स्ट चीज़ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट एक बहुत बेसिक, ये तो तुम लोग को पता ही है कि LHS से RHS में जब भी कोई चीज़ जाता है या RHS से LHS में कोई चीज़ आता है, तो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि अगर वो जनरली वो चीज़ अपना रूप को वो चेंज करके उसका अपोजिट हो जाता है। अगर मतलब प्लस इधर है तो इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इधर डिवीज़न हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। यही होता है। तो अगर जब इधर मान लो का पावर है तो इसका क्या हो जाएगा? इधर इस पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब x का पावर अगर यहाँ पे ये है और अगर हम लोग कोई नंबर y है उस पर ये पावर चढ़ा देते हैं तो क्या होगा? ये यहाँ पे आकर 1/3 मतलब 1/2 मतलब सॉरी, इसका
अगर ये स्क्वायर स्क्वायर था तो इसका ये रेसिप्रोकल हो जाता है इसके बाद। तो अगर 2 है इधर तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टी नहीं है बट बहुत बेसिक सी चीज़ है कि अगर मान लो 1/3 है इधर हमारे LHS में और यहाँ पे एक y है, हम लोग क्या चाहते हैं कि ये इसको यहाँ से हटा के इस y पे डाल देते हैं, क्या होगा? कुछ नहीं, सीधी सी बात है, x से इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसका ये जो पावर है इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3। ये हम लोग का आंसर मिल गया। तो सो आई वॉन्ट से इट एज प्रॉपर्टी, बट ये बहुत बेसिक चीज़ है, तुम लोग को आना चाहिए। जब बेसिक समझ ही रहा है तो पूरा बेसिक समझो ना। ओके, अब लोग कितने प्रॉपर्टी हो गई, 1, एक पहला ये वाला हो गया, दूसरा ये, तीसरा वो, फिर चौथा ये, और इसको प्रॉपर्टी मानो कि नहीं मानो, चलो मान ही लो प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रॉपर्टी ही हो गया। अब चलो ये प्रॉपर्टीज़ हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करता है। हाँ, या क्वेश्चन पहले करने से पहले एक और प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बता देता हूँ। वापस से LHS RHS है, ठीक, और बेस सेम है। अगर LHS और RHS में बेस सेम है, मतलब अगर x इधर है और x इधर है, तब क्या होगा, तब इसका मतलब होगा कि इन दोनों का जो पावर होगा, मतलब n है इसका पावर n है, तो इसका मतलब ये इम्प्लाई ये करता है कि x और अगर x दोनों का बेस सेम है तो मतलब n इज़ इक्वल टू m होगा। आई मीन खुद सोचो, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वालिटी, मतलब दोनों इक्वल है एक दूसरे से। तो इक्वल अगर दो नंबर को एक दूसरे से इक्वल करा तो सिर्फ उनका बेस सेम होने से थोड़ी इक्वल होंगे, वो दोनों का पावर भी सेम होना होगा तभी इक्वल होंगे। फॉर इस चीज़ का हम लोग यूज़ कैसे बताते हैं। अगर कोई पावर मान कोई नंबर है 2 और उसका पावर तुम लोग को मान लो इधर स्क्वायर दिया, वापस इधर 2 है, बट इसके बाद तुम लोग को x दे दिया। अब तुम लोग को x का वैल्यू खोजने के बोल रहे हो तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि दोनों का पावर भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। समझ में आया? जब हम लोग का कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, छठा प्रॉपर्टी हो गया। नाउ अब लास्ट एक प्रॉपर्टी है, इसको भी कहना चाहो तो प्रॉपर्टी कहो, नहीं कहना चाहो मत कहो। अगर मान लो एक नंबर है, उसके ऊपर हमने पावर चढ़ाया, फिर उसके ऊपर एक और पावर चढ़ाया, फिर उसके ऊपर एक और पावर चाहिए, तो इस केस में हम लोग को का आंसर निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना। ये जितने भी पावर है ना सबको मल्टीप्लिकेशन कर दो, x का पावर n इंटू m इंटू z, यही हो जाएगा। इस केस में सम करना मत बैठ जाना। सम किस केस में करना है, जब बेस सेम हो और प्रोडक्ट रहे, उस केस में जो भी पावर होगा हम लोग उसको सम कर देंगे। इस केस में सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा। नाउ यहाँ पे हम लोग लगभग सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पावर खत्म होता है। अब कुछ इनका एप्लीकेशन देखते हैं फिजिक्स में क्या होता है। चलिए एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये मॉडर्न फिजिक्स का एटम न्यूक्लियर चैप्टर का है। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि एटम होता है, उसके सेंटर पे उसका न्यूक्लियर पाया जाता है, ठीक। अब इसका रेडियस क्या होता है, इसका रेडियस होता है 10 का पावर -10, और इसका और इस न्यूक्लियर का रेडियस होता है 10 का पावर -15, ठीक। इन दोनों में ऑफकोर्स ये बात है, ये तो तुम लोग जानते ही हो कि नेगेटिव पावर में जो छोटा नंबर तुम्हें दिख रहा है वो एक्चुअली में बड़ा होता है। मतलब यहाँ पे -10 जो होगा इस -15 से बड़ा होगा। समझ में आया? ओके, तो ये यहाँ पे ये था। अब इससे मैं क्वेश्चन देता हूँ कि मान लो तुम लोग को बोल दिया जाए कि इन दोनों का रेशियो निकाल दो, इन दोनों के रेडियसेस का, तुम लोग क्या करोगे? सिंपल सी बात, तुम्हें ये दिया ही हुआ है, आराम से इसे यहाँ पे रेडियस ऑफ एटम लिखो और रेडियस ऑफ न्यूक्लियर लिखो। 10 का पावर 10 इधर करो, 10 का पावर 15 इधर करो। अब देखो तुम लोग को मैंने कुछ देर पहले समझाया था ना कि अगर ऐसे नेगेटिव रहे तो बेस्ट तरीका ये है कि पहले इसको पॉजिटिव में करो, इधर से उधर ये करके अदला बदली कर दो प्लीज़। इसका 10 का पावर 15 ऊपर आ जाएगा, 10 का पावर 10 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 10 का पावर 5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। गुड। नाउ
ये जो था ये नीट PYQ था। ओके ना, ऐसा ही एक और नीट में PYQ आ चुका है। अब वो किससे रिलेटेड चलता है, इसके वॉल्यूम से रिलेटेड। तो वॉल्यूम वाले में भी कुछ बड़ा खास नहीं है, तुम लोग बस एक फॉर्मूला आना चाहिए। ये तो तुम लोग सब जानते ही हो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। ये तो सभी जानते हैं। ओके तो अब इस चीज़ इसी प्रॉपर्टी को निकालते हैं इन दोनों अब रेडियसेस का रेशियो नहीं पूछा, इस बार वॉल्यूम का रेशियो पूछ लिया। तो अब इस केस में लोग क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, वापस इससे करेंगे। इस बार वॉल्यूम ऑफ ये बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई करेंगे। एंड क्या करेंगे, 4/3 πRA का क्यूब 4/3 πRN का क्यूब कर देंगे। इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा RA/RN, दोनों का पावर क्यूब है। इसके हम लोग एक चीज़ करते हैं, अगर दोनों का पावर सेम है तो इन दोनों को बाहर निकाल सकते हैं और दोनों को बीच वाले को अंदर छोड़ सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इन पावर सेम ही ना, अर्जेंट हम लोग को चढ़ाना है वो पावर को, तो हम लोग बाद में चढ़ा देंगे उसको। सो ओके ये हुआ। अब वापस से हम लोग वापस वैल्यूज़ को डालते हैं। क्या था हमारा एटम का रेडियस 10 का पावर -10। हमारा न्यूक्लियर का क्या रेडियस था, 10 का पावर -15। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था क्या आया था इस केस में 10 का पावर 5। तो क्या हो जाएगा ये 10 का पावर 5 का पावर 3। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कोई कॉन्सेप्ट समझाया था ना कि एक के ऊपर एक का पावर रहेगा, जिस केस में क्या करना होता है, इन दोनों पावर का सम कर देना रहता है, मतलब प्रोडक्ट करना रहता है। सॉरी टंग फॉर टर्म स्लिपिंग नाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 के पावर 15 आंसर हो जाएगा। एंड ये दोनों क्वेश्चन क्या थे नीट PYQ से। तो तुम लोग को समझ में आ गया कि नीट ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसमें पावर का सिंपल एप्लीकेशन होता है। सो नाउ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तरफ। नेक्स्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये तुम लोग को बेसिक चीज़ तो तुम लोग को आता ही होगा ना। 2 का पावर 1 करेंगे 2 होगा, 2 का पावर 2 करेंगे 4 होगा, 2 का पावर 3 करेंगे 8 होगा, 2 का पावर 4 करेंगे 16 होगा, 2 का पावर 5 करेंगे 32। एट द वेरी लीस्ट तुम लोग को 2 का पावर से यहाँ तक तुम लोग को आना ही चाहिए। ये बहुत कॉमन होता है। और अगर ये सब नंबर तुम्हें दिखे तो तुम कॉमनली तुम्हें जल्दी स्पॉट करना है कि ये एक्चुअली 2 का कौन सा पावर है। क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दे रहा है। मान लो 32 का पावर 2/5 है। ये जनरली नीट में ये बहुत कॉमन यूज़ होता है। अगर 32 का पावर 2/5 है तो तुम लोग इसको क्या कर सकते हो, इसको किस चीज़ में एक्सप्रेस कर सकते हो, 2 का पावर 5 में एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब अब ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 2/5। अब यहाँ से 5 अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब पावर के ऊपर पावर चढ़ा हो तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2/5 इंटू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 का पावर 2 मतलब 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये जनरली बेसिक इतने पावर से तुम्हें कम से कम याद होना ही चाहिए। ओके नाउ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। उससे पहले मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। मान लो एक नंबर है इस फॉर्म में x/√x। इसका ना जनरली तुम इसको सॉल्व करके क्या आंसर निकाल सकते हो तुरंत में, बट आई वुड से कि तुम याद कर लो कि अगर ऐसा कोई भी फॉर्म में है x/√x के फॉर्म में, उसका डायरेक्ट हो जाएगा आंसर √x। ओके या फिर √x/x के फॉर्म में है तो उसका हो जाएगा 1/√x। क्यों, ये ना कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है ना। कैसे निकलता है ये तो तुम लोग बहुत बेसिक से अगर जानना चाहते हो तो फिर तुम्हें समझा ही देता हूँ। इस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ बताओ। x से पावर यहाँ पे क्या अगर कुछ नहीं तो पावर क्या 1/2 1 मतलब तो हम लोग क्या 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर 1/2 का x के पावर 1/2 से मल्टीप्लिकेशन हुआ है। इसका मतलब क्या है, √x का √x से मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि √x
इंटू रूट एक्स बाई रूट एक्स से इस रूट एक्स ये रूट एक्स गया, रूट एक्स हमारे पास आंसर हो गया। अब इस रिलेटेड तुम लोग को मान लो कुछ क्वेश्चन कराते हैं, फिजिक्स के एप्लीकेशन का यूज़ करा के क्वेश्चन कराते हैं, बेस्ट रहेगा। एक फॉर्मूला है, ये तुम लोग AC सर्किट चैप्टर में क्लास 12 में पढ़ोगे। IRMS इज इक्वल टू आई मैक्स बाई रूट 2, ठीक। अगर मान लो आई मैक्स का वैल्यू हमने डाल दिया, क्या है 2 है, 2 एम्पियर। आई मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम करंट। अब तो उसका हमने क्या ले लिया, 2A ले लिया। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में, और हम लोग IRMS निकालना है, क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, पुट करते हैं वैल्यू को IRMS के लिए 2A बाई रूट 2। अभी मैंने तुम लोग को बताया क्या था कि अगर ऐसे फॉर्म में रहेगा तो क्या आंसर आ जाएगा, रूट एक्स। 1 सेकेंड में नहीं लगा और हम लोगों ने इसका आंसर सॉल्व भी कर लिया। समझ में आया क्यों मैंने बोला था इसे याद करने के लिए। वापस इससे आई मैक्स का एक वैल्यू लेता है 4A, IRMS का ही वैल्यू वापस निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, सिंपल 4A बाई रूट 2 कर देंगे। अब इस केस में तो इस फॉर्म में डायरेक्ट नहीं आया, तो मतलब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम लोग 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। आई मीन इतना तो तुम लोग को थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का एप्लीकेशन तो आना ही चाहिए। 2 किया, अब इस फॉर्म में आ गया। इसका तुम लोगों को मैंने जस्ट बताया था कि इसका याद कर लो क्या ऐसा फॉर्म में तुरंत आंसर क्या आएगा, 2√2, ये इसका आंसर हो गया। इसे तुम चाहो तो तुम रैशनलाइजेशन लगा के सॉल्व कर ही सकते हो। रैशनलाइजेशन कैसे करना है, सीधा समझो, x का पावर अगर ये ऐसे है, तुम लोग अगर है तो सीधा से तुम लोग ये कर दो कि रूट एक्स को इससे रूट एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, x का पावर रूट एक्स इधर हो जाएगा, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x हो जाएगा, इससे x से x कट जाएगा, तुम्हारा रूट एक्स में आंसर हो जाएगा। ये तुम चाहो तो रैशनलाइजेशन प्रोसेस लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट रैशनलाइजेशन थोड़ा सा वो ज़्यादा नहीं, 5 सेकंड पर टाइम कंज्यूम तुम्हारा हुआ ना, ये 5 सेकंड भी नहीं लगा, तुम्हारा डायरेक्ट तुम्हारे लोगों ने एक सिंपल से एक रिजल्ट याद किया, उससे तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। मतलब वापस उससे रैशनलाइजेशन जब मैंने समझा ही दिया, उससे एक एग्जांपल करा ही देता हूँ। 4/√4 है, उस केस में क्या करना है, √4 से इधर मल्टीप्लाई करना है, √4 से इधर मल्टीप्लाई करना है, क्या कर देना है, 4/√4 हो जाएगा, एंड 4 यहाँ पे ये हो जाएगा, 4 कट जाएगा, √4 में आंसर हो गया। ये हुआ रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब मैंने तो रैशनलाइजेशन भी करा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक से चलने से पहले मैंने जो इससे पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट कराया था, इस पर एक एग्जांपल करा देते हैं, बेस्ट रहेगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारे वापस से एटम न्यूक्लियर चैप्टर में ही, जो कहता है न्यूक्लियर रेडियस फाइंड करना होगा, तुम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला कहता है कि R = R0/A इंटू A का पावर 1/3। इसमें A क्या है, इसमें A तुम्हारा है मास नंबर, ओके। R0 क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। ये है तुम्हारा ये न्यूक्लियर रेडियस। नाउ अब तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक। मान लो तुम्हें 2 एलिमेंट का डाटा दिया है, एल्यूमिनियम और टी का। इसका तुम्हें दे दिया है क्या, किसका तुम्हारा एटॉमिक नंबर है 13, इसका मास नंबर है तुम्हारे पास 27, इसका टी है, इसका एटॉमिक नंबर है 53, इसका तुम्हारे को इसका मास नंबर तुम्हारे को 125। नाउ अब तुम लोग को क्या बोल दिया जाए कि एल्यूमिनियम का तुम लोग न्यूक्लियर रेडियस निकालो इन टर्म्स ऑफ टी। अब कैसे निकालोगे, जब भी इन टर्म्स ऑफ आए तो सबसे पहली बात तो रेशियो तुम लोग को निकालना है, ये तो तुम लोग समझ लो, ओके। अब कैसे सॉल्व करने में बताते हो। अब तुम लोग को मैंने एक थोड़ी पहले एक फॉर्मूला बताया था, अब हम लोग उस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे न्यूक्लियर रेडियस को निकालने के लिए। इस फॉर्मूला के लिए हम लोगों को ये जो एटॉमिक नंबर है ये हमारे लिए बिल्कुल यूज़लेस है, कोई काम का नहीं है, हम लोग को बस काम इस चीज़ का है। अब इसको कैसे यूज़ करते दिखाते हैं। अगर मान लो हम लोग को क्या किया कि रेडियस बाय AL डाल दे,
फिर ए रेडियस बाई टी डाल देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस इस फॉर्मूला को लगाते हैं, आर नॉट बाई एक का पावर 1 बाई एक इसका एल्यूमिनियम का पावर 1/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर नॉट एल्यूमिनियम का पावर टी का पावर 1/3। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज़ है, ये दोनों सेम नहीं है, ध्यान से देखो। एल्यूमिनियम का ये मास नंबर है, ये किस चीज़ का मास नंबर है, टी का मास नंबर है, बट आर नॉट तो दोनों में सेम है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा। अब हमारे पास ये बचा, अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं वैल्यूज़। एल्यूमिनियम का अभी हमने मास नंबर क्या देखा था, 27 था, 27 का पावर 1/3। अब इसका क्या करेंगे, 125 का पावर 1/3। ये मैं अगर तुम लोग चाहो तो इस पावर को वो करके एक नॉर्मल भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग। बट बेस्ट ये क्या रहेगा कि ऐसा नंबर 1/3 का जब था, अब जब 32 का पावर 2/5 डाला तो तुमने क्या किया, 32 को किस में एक्सप्रेस किया था, 32 को तुमने एक्सप्रेस किया था 2 का पावर 5 में। वैसे ही अब इस ये तुम 27 है तो उसको तुम किस में एक्सप्रेस कर सकते हो, 3 का पावर 3। तो वापस तुम लोग कुछ वैल्यूज़ याद कर लो। 3 का पावर 1 तो जानते ही हो 3 होता है, 3 का पावर 2 होता है 9, 3 का पावर 3 होता है 27। ये ना मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या क्या वैल्यूज़ याद करनी है तो मैं उसमें बता दूंगा, बट फिलहाल के लिए इतना तो याद रखो। 5 का पावर 1 होगा, ये तुम्हारा 5 का पावर 2 होगा 25, 5 का पावर 3 होगा 125। ओके, तो अब तुम्हारे पास ये नंबर तो दिखा, 125 दिखा इधर और 27 दिखा। अब इसको किस में एक्सप्रेस कर सकते हो, और यहाँ पे 3 दिखा, यहाँ 3 दिखा। सिंपल सी बात है, सब इस चीज़ को करने का ट्रिक ये है, अगर ऐसा कोई भी आएगा, इस ये जो बेस है इसको ऐसे नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस करो जिससे तुम्हारा ये कट जाए। अगर तुम इसको 3 के पावर 3 में एक्सप्रेस करोगे और इसको 5 के पावर 3 में एक्सप्रेस करोगे तो क्या होता है, देखते हैं। इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 का 3 तुम्हारे पास 3/5 तुम्हारा आंसर आ गया। बट नहीं, अभी मैंने तुमसे क्या बोला था, एल्यूमिनियम का न्यूक्लियर रेडियस बताओ इन टर्म्स ऑफ टी। तब अभी तुम्हारा क्या आया, ये तुम्हारा क्या हो गया, आर ऑफ एल्यूमिनियम बाई टी ई का तुम्हारे पास रेशियो आया है। अभी तक तुम्हारा वो नहीं आया। अब क्या करना है, इस आर टी ई को हम यहाँ भेज देंगे, मतलब आर ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम वुड बी 3/5 टाइम्स ऑफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ टी ई। यहाँ पे तुम्हें ये उस कॉन्सेप्ट का मैंने तुम्हें एप्लीकेशन भी समझा दिया, क्यों मैंने वो बताया था ना। देखो ये यहाँ पे तुम लोग रैशनलाइजेशन भी मैंने बता दिया कैसे करना है ना। अब एक स्मॉल छोटा सा बहुत कॉन्सेप्ट है बट ज़रूरी है, देख लेते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास x है और वो x तुम्हारा 1 से बड़ा है, उस केस में तुम x का जो भी हायर पावर लो, पॉजिटिव हायर पावर, पहले बात ये था पॉजिटिव हायर पावर पॉजिटिव ही होगा ना, सीधी बात। पॉजिटिव अगर तुम पावर लेते हो वो हमेशा तुम्हारा x से बड़ा होगा, मतलब x का पावर स्क्वायर लोगे तो तुम्हारा वो x से बड़ा ही होगा। अब अगर x जो है तुम्हारा 1 से छोटा है, उस केस में अगर तुम x का पावर हायर पावर लोगे वो तुम्हारा x से छोटा आएगा। मतलब अगर 1/2 का पावर तुमने स्क्वायर कर दिया तो वो तुम्हारा किससे क्या होगा, ये तुम्हारा 1/2 से छोटा होगा। अब वापस अगर x का वैल्यू 1 है और तब तुमने x का पावर कोई भी हायर पावर डाल दिया, वो हमेशा तुम्हारा x के बराबर ही होगा। आई मीन ये तो सिंपल सी बात है, x का पावर 1 एंड कुछ भी डाल दो ये 1 के ही बराबर होगा। इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन क्या कई जगह पे काम आ सकता है फॉर्मूलाज में, तो ये देख लेते हैं। तो वापस इससे हम लोग क्या लेते हैं इधर, अब हमने x का हायर पावर डाल दिया, क्या क्या इन्फिनिटी डाल दिया। उस केस में क्या हो जाएगा, वैल्यू निकालना, उस केस में हो जाएगा सिंपल सी बात है। अगर किसी भी नंबर का हम लोग इन्फिनिटी पावर कर देंगे हाई पावर तो हम लोग क्या मिलेगा, यदि इन्फिनिटी ही मिलेगा। नाउ अब अगर हम लोग इस केस में x का पावर अगर ये कर देते हैं इन्फिनिटी, इस केस में हम लोग को 0 ऑलमोस्ट 0 मिलेगा। समझ में आया, 0 नहीं मतलब ऑलमोस्ट 0 मिल जाएगा। और इस केस में अगर हम लोग ये कर देते हैं 1, इसका आंसर आएगा। समझ में आया। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। 2 है, 2 का पावर तुमने इन्फिनिटी कर दिया, इसका आंसर 2 हो गया।
3 ये अब क्या बोलते हैं 0.2 का तुमने पावर इन्फिनिटी कर दिया, इसका तुम लोग का आंसर आएगा 0, ऑलमोस्ट 0 आ गया। ठीक, नाउ ये 1 का पावर तुमने इन्फिनिटी किया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। नाउ वापस से तुमने 2 लिया, अब इस वजह का पावर क्या किया, नेगेटिव पावर कर दिया। मैंने तुम्हें क्या बोला था, ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ ये जो था तुम्हारा किसके लिए वैलिड था, ये तुम्हारा वैलिड था हायर पावर के लिए। या जैसे ये 2 का पावर मैंने इन्फिनिटी किया तो 2 नहीं होगा यहाँ पे, इन्फिनिटी होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ 2 का पावर किया तो मैंने इन्फिनिटी हुआ। ओके, ये यहाँ पे मैंने कौन सा पावर, तो सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने कौन सा पावर लिया, यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव पावर लिया है। उस केस में ये जो था ना, इसका उल्टा कर दो तुम। अब यहाँ देखो 2 पर 1/, अभी मैंने क्या बताया था, ऐसा नेगेटिव पावर आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, 1 का बाई 2 के पावर में फिर से इसको रेसिप्रोकल करो और इस पावर का पॉजिटिव इस पर चढ़ा दो। अब इसका क्या हो जाएगा, 1/∞ हो जाएगा, और 1/∞ का मतलब क्या होता है, सीधी बात 0। इस केस में और 0 और इसमें कौन सा उससे बड़ा है, सॉरी 2 और इसमें कौन सा बड़ा है, और समय 2 बड़ा है। इस रिजल्ट का उल्टा हो गया, एक सिंपल, भले ये नंबर 2 1 से बड़ा था बट हमने पावर नेगेटिव डाल दिया, हमारे इस रिजल्ट का उल्टा हो गया। यही था यहाँ पे बात। तो ये कंडीशन तब तुम्हारी वैलिड है, ये तीनों कंडीशंस, जब तुम लोग पावर क्या डालोगे, कोई पॉजिटिव डाल दोगे, पॉजिटिव हायर पावर कोई भी डाल दोगे वो तुम्हारा हो जाएगा ना। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट है। मैंने लगभग सारे जो इसमें कॉन्सेप्ट थे, अब लेक्चर 2 में क्या करेंगे वो उसमें पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।